जान जैसा कि सीधा अपने बाप के पास चला जाता है और उसको वहां पे जाके कहता है कि अब आपको एक फैसला करना ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब ये है कि आपने जो कुछ किया मैंने वो मान लिया, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि ज़मीन की इस घर में दिल आज़ारी हो। और आप देख रहे हैं शाइला किस तरीके से उसको बात पे ज़लील करने की कोशिश कर रही है और हर बार उसको इतनी तज़लील कर देती है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। आखिर शाइला ये सब कुछ कब तक करती रहेगी? मैं आपसे इतनी गुज़ारिश करता हूँ कि आप शाइला को यहाँ से भेज दें, क्योंकि मुझे उसका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वो बहुत ही चालाक लड़की है, मतलब ये है कि अपने आप को ऊपर रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से जाँच लिया है, उसकी वजह से मेरी बेटी की तरबियत पर काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि समीन उसकी तरबियत बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लड़की इस सारी चीज़ों में खलल डालने की कोशिश कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर समीन चाहती क्या है? क्यों हाथ धो के ज़मीन के उसके शाइला चाहती क्या है? उस मेरी बेटी के पीछे पड़ चुकी है। इरा काफ़ी परेशान है और अपने बाप को कहती है कि बाबा मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि मैं पुप्पो को बार-बार समझा के थक गई कि समीन मामा बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी एक नहीं सुनती हैं, बल्कि बार-बार एक ही बात करती हैं कि वो बहुत बुरी है और कभी उस पे यकीन ना करना। आखिर ये सच है कि नहीं? जिस पर वो कहता है कि बेटा तुम इनकी बातों पे बिल्कुल भी कान ना धरो, क्योंकि तुम्हें जो कुछ बताने की कोशिश की जा रही है ना वो बिल्कुल गलत है और इन चीज़ों पे ध्यान देना तुम्हारा काम नहीं, मैं शाइला को खुद निपट लूँगा। वो जान चुका है कि शाइला को अब किस तरीके से निपटना है और इसका इस घर से जाना ही बेहतर है। लेकिन उसका बाप कहता है कि मैं इस बात को लेके काफ़ी मजबूर हूँ, मैं उससे ये बात तो करूँगा, लेकिन मैं उसको यहाँ से खुद जाने का नहीं कह सकता। समीन भी इस चीज़ के लिए इदरान को मना कर देती है और कहती है कि देखिए, ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं और मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि वो इस घर से जाएँ। वरना सारी बात फिर दोबारा से मेरे ऊपर ही आ पड़ेगी। बहरहाल काफ़ी परेशान हो चुकी है वो खुद और सोच नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ये सारी बातें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती हैं। क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब इस घर में उसकी औकात एक टगे की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना रवैया समीन के साथ रखा है, ये बात इदरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इदरान साफ-साफ कह देता है कि देखो अगर तुमने ये रवैया समीन के साथ रखा ना, तो बिल्कुल इस घर में तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से आप देखेंगे कि साफ-साफ उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो अभी भी वक्त है, अपने आप को ठीक कर लो और अपने दिल से सारे वहम गुमान निकाल दो समीन के लिए। समीन तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। अरे भाई तुम एक अच्छा कदम उसके आगे बढ़ाओ, वो 100 कदम आगे बढ़ाएगी। मुझे उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है। वो समीन को साफ साफ कह देता है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमें कई मामलात में ज़रा सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप दोनों बहन भाइयों का रिश्ता ख़राब ना हो। जिसको सुनकर साफ-साफ इदरान कह देता है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो आपके साथ इतना बुरा करने की कोशिश कर रही है और आप क्यों उसके साथ ये सब कुछ कर रही हैं। वो वाक़ई में आपका अच्छा नहीं चाहती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहती है आप फ़िक्र मत करें। जैसे जैसे हालात सुधरेंगे, सारे मामलात खुद ही ठीक हो जाएँगे। शाइला को खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर इदरान कहता है कि वो मेरी बहन है और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो अब कुछ भी ठीक नहीं करेगी, बल्कि कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देगी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाएगा। लेकिन वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है। आखिरकार शैला वापस आ गई है और आते ही तबाही मचा दी है, क्योंकि जैसे ही वो सीधा आती है इरा के पास, इरा को आके कहती है कि देखो तुम्हारी समीन आंटी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया है। मुझे पता है कि उसने तुम्हें ज़रूर तंग किया होगा और किसी भी तरह से तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगी। जिसको सुनकर इरा उसको ज़लील कर देती है और कहती है कि खबरदार, आपने आइंदा से मेरी मामा के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने की कोशिश की। आप हमेशा मुझे उसके खिलाफ करती रहती हैं, लेकिन मैं अब अपनी माँ के खिलाफ नहीं होंगी, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे आपकी इन बातों पे यकीन नहीं करना है और ना ही मैं अब आपकी कोई बात सुनूंगी।
जिसको सुनकर उसको मजीद गुस्सा आ जाता है और कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। वो सीधा समीन के पास चली जाती है और समीन को जाके कहती है कि तुम जिस तरीके से इरा को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो ना, इन सब चीजों का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया है। आखिर ये सब क्या तमाशा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर इरा भी काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप फिर से मेरी मामा के साथ इस तरह का से लड़ाई कैसे कर सकती हैं। मतलब ये है कि आप उनको कोई हक नहीं रखती कि आप उनसे कुछ भी बोलें। जिसको सुनकर समीन कहती है कि बेटा, बड़ों से इस तरीके से बात नहीं की जाती, आप खामोश हो जाओ। लेकिन इदरान ये बातें सुन लेता है और इदरान कहता है कि शाइला, फिर से तुमने वो तमाशे शुरू कर दिए, वो सारी हरकतें शुरू कर दी हैं। देखो अपने शोहर की तरफ ध्यान दो, जो कि पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब काम करने की कोशिश कर रहा है। हमारी जिंदगियों में खुदा का वास्ता है निकल जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी जिंदगी किस कदर डिस्टर्ब हो चुकी है। जिसको सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि एक तो तुम्हारी बीवी सारे घर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है, इरहा को इसने इतना सख्त खिलाफ कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल काफी परेशान हो चुकी है वो खुद और सोच नहीं पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ये सारी बातें उसको बहुत ज्यादा परेशान करके रखती हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब इस घर में उसकी औकात एक टगे की नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से उसने अपना रवैया समीन के साथ रखा है, ये बात इदरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इदरान साफ साफ कह देता है कि देखो, अगर तुमने ये रवैया समीन के साथ रखा ना, तो बिल्कुल इस घर में तुम्हारी जगह नहीं बनेगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से आप देखेंगे कि साफ साफ उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो बीबी, वक्त है, अपने आप को ठीक कर लो और अपने दिल से सारे वहम गुमान निकाल दो समीन के लिए। समीन तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। अरे भाई, तुम एक अच्छा कदम उसके आगे बढ़ाओ, वो 100 कदम आगे बढ़ाएगी। मुझे उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है। वो समीन को साफ साफ कह देता है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हमें कई मामलात में जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप दोनों बहन भाइयों का रिश्ता खराब ना हो। जिसको सुनकर साफ साफ इदरान कह देता है कि मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो आपके साथ इतना बुरा करने की कोशिश कर रही है और आप क्यों उसके साथ ये सब कुछ कर रही हैं। वो वाकई में आपका अच्छा नहीं चाहती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कहती है आप फिक्र मत करें, जैसे जैसे हालात सुधरेंगे सारे मामलात खुद ही ठीक हो जाएंगे। शाइला को खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर इदरान कहता है कि वो मेरी बहन है और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो अब कुछ भी ठीक नहीं करेगी, बल्कि कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देगी जिसकी वजह से काफी ज्यादा मसला बन जाएगा। लेकिन वो इस बात को लेके काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी है।